नमस्कार दोस्तों। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी पार्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं। हम आपको बता दें, हड़प्पा सभ्यता में 1000 से ज़्यादा स्थानों की पहचान हुई है और उसमें से 400 का उत्खनन हुआ और उसमें से 250 स्थान का पहचान हड़प्पा सभ्यता के रूप में हुआ। और सबसे ज़्यादा जो स्थान प्राप्त हुआ है वो गुजरात में प्राप्त हुआ है। गुजरात में जैसे कि रंगपुर, ये गुजरात से प्राप्त हुआ है जहाँ धान की भूसी पाई गई है। धौलावीरा गुजरात में है, सबसे बड़ा जो है ये शहर था गुजरात। अनाज का गोदाम यहाँ जो है धौलावीरा में। सुरकोतरा जो है ये घोड़े का साक्ष्य। लोथल बंदरगाह था भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा का मैनचेस्टर भी लोथल ही था, सूती वस्त्रों के उद्योग में विस्तार की वजह से। यानी ट्रेडिंग जो थी, ये बंदरगाह थी, यहाँ से ट्रेडिंग होती थी और ये लोग ट्रेडिंग मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापार इनका चलता था। जो हम आर्थिक जब इसका पार्ट आएगा उसमें हम इसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अफगानिस्तान से मुंडी गाक और शत्रुहाई का साक्ष्य मिला है। चिरांद जो सारण में है बिहार के, वो नवपाषाणकालीन हड्डी का साक्ष्य मिला है। आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक इसका टाइम पीरियड है। मतलब आज 2022 है तो ईस्वी शुरू होने से पहले यानी 2500 बीसी। अगर इसको देखा जाए तो आज से 4500 साल पुराना ये सभ्यता है। आज से 4500 साल पुराना ये सभ्यता है। अब हम समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता कैसी क्या थी। विशेषता उसका, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशेषता जो थी उसकी नगर निर्माण योजना, मतलब उसके नगर की बनावट। आज के जो शहर है उस तरह वहाँ हर तरह की व्यवस्था थी। जो 4500 साल पुराना ये सभ्यता, लेकिन आप देखिएगा कि उस समाज कितना डेवलप था कि हर तरह की सुविधा उपलब्ध थी। नगर निर्माण योजना में सबसे पहले हम बात करेंगे, नगरों जो था वो मुख्यतः 2 वर्गों में डिवाइड था। सबसे पहला पश्चिम वाला क्षेत्र, ये राजप्रसाद वाला क्षेत्र होता था जहाँ अभिजात वर्ग यानी बड़े बड़े व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, बड़े व्यक्ति यहाँ रहते थे। निचला वाला क्षेत्र जो था वो आम जनता इसमें निवास करते थे। दूसरा जो है नगर निर्माण योजना में हम भवनों का निर्माण के बारे में बात करते हैं। भवनों का निर्माण जो हुआ करता था हड़प्पा के सभ्यता में वो पक्की ईंट की तरह, आज भी भवन निर्माण में पक्की ईंट की उपयोग होता है और 4500 साल पुराना ये यहाँ भी पक्की ईंट की प्रयोग होती थी। वो जो है बिल्डिंग बनता था वो इंग्लिश बाउंड पद्धति के द्वारा बनता था। खिड़की होती थी, रोशनदार होता था, बड़े खिड़की का निर्माण हुआ करता था रोशनी के लिए। घर का दरवाजा सड़क की ओर नहीं बल्कि सड़क के विपरीत और उसको खोला जाता है, खोला जाता था। शायद वो सफाई की दृष्टि से ऐसा किया जाता होगा। और हर घर में आंगन होता था, आंगन होता था और वहाँ कुआं की व्यवस्था होती थी, वेल होती थी। तीसरा जो बात है वो है सड़क का निर्माण। सड़क का निर्माण जो होती थी वो कच्ची ईंट के सहायता से होती थी। सड़कें जो है एक दूसरे को जो है 90 डिग्री पर यानी समकोण पर काटती थी। पूरे जो है चेस बोर्ड की तरह वो दिखती थी। सड़क पर जो है चिरागदान मतलब आग की व्यवस्था थी रोशनदार के लिए। सड़क पर जैसे आजकल के वेपर लाइट होते हैं उसी तरह आज से 4500 साल पुराना भी वहाँ तो लाइट का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन वो रोशनदार की व्यवस्था थी ताकि ये आने जाने की सुविधा अच्छे तरह से हो। सड़क के बगल में जो है चबूतरे होते थे ताकि यात्री आके विश्राम किया कर सकते हैं। मतलब इतनी व्यवस्था 4500 साल पुराना भी थी। तीसरा जो इसकी विशेषता थी उसमें जल निकासी पद्धति अर्थात नालियों का निर्माण। हड़प्पा सभ्यता में जो है नाली का निर्माण जो था वो बहुत बड़ी विशेषता थी। पक्की ईंटों की सहायता से नाली का निर्माण किया जाता था। उसमें चैम्बर होता था ताकि जल निकासी आसान से हो सके। संसार के कोई अन्य सभ्यता में ऐसा नहीं मिला है। मतलब सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता भी हम पढ़ते हैं, मिस्र की सभ्यता भी पढ़ते हैं, लेकिन इतना सुंदर इतना सुसज्जित व्यवस्था किसी भी सभ्यता में नहीं मिलती है। खास करके जल निकासी पद्धति जो थी
वो सिंधु घाटी सभ्यता में जैसी थी, कोई सभ्यता में ऐसा नहीं मिलती थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में सबसे बड़ी विशेषता था नगर निर्माण योजना। धन्यवाद।